हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज कि आपके पास एक असर्शन है, एक रीजन है, अंडरस्टैंड करके करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। असर्शन कहता है फॉर द डैनियल सेल, ये आपका डैनियल सेल दिया हुआ है, ठीक है, राइट। Zn से Zn2 पॉजिटिव, डबल बॉन्ड, डबल ये लाइन लगाई हुई पैरेलल लाइन सॉल्ट ब्रिज रिप्रेजेंट करती है। Cu2 पॉजिटिव ब्रिज Cu विद ई सेल इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट। मतलब इस डैनियल सेल का, जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, जो इलेक्ट्रिक केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, इसके लिए जो ईएमएफ है, ये ई पोटेंशियल निकल के आया है, वो 1.1 वोल्ट का है। The application of opposite potential greater than 1.1 volt results into flow of electron from cathode to anode। अगर ये पोटेंशियल आ रहा है, ये पॉजिटिव पोटेंशियल है, ठीक है। जब भी पोटेंशियल की वैल्यू जब भी आपकी पोटेंशियल की वैल्यू, इसको हाईलाइट कर दो, आपकी ग्रेटर देन जीरो आती है, पॉजिटिव आती है, तो इसका मतलब वो जो सेल आपने बनाया है वो स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस सेल है, तो सेल रिप्रेजेंटेशन से ये पता चलता है कि एनोड किसका बना होगा, जिंक का बना होगा। और जिंक पे एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, तो Zn पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन रिलीज करके। और जो राइट हैंड साइड में होता है वो कैथोड का प्ले करता है रोल। कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो जो इलेक्ट्रोलाइट होगा, जो सेम केटायन कैरी कर रहा होगा कैथोड के जैसा, Cu2 पॉजिटिव, उसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा कैथोड पर, ठीक है। मतलब एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पर रिडक्शन हो जाएगा। इसका इससे हमने इस 1.1 वोल्ट की वैल्यू से ये अंडरस्टैंड कर लिया। कहते हैं तो एप्लीकेशन ऑफ ऑपोजिट पोटेंशियल, मतलब अगर 1.1 का जो पोटेंशियल है, इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में कर दिया जाए, ठीक है। ग्रेटर देन ऑपोजिट पोटेंशियल ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट, मतलब 1.1 की जगह 1.5 चले जाए, 1.7 चले जाए, तो क्या होगा, रिजल्ट्स इनटू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कैथोड टू एनोड। अब देखो, अगर 1.1 का वोल्ट आ रहा है, ठीक है, हमारा ये नॉर्मल प्रोसेस चल रहा है, एनोड और कैथोड पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिस्पेक्टिवली हो रहा है। सो एनोड पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, और कैथोड पर इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, अब्सॉर्ब हो रहे हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ है, एनोड से लेकर कैथोड तक, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो है एनोड से लेकर कैथोड तक, क्लियर। अच्छा, लेकिन अगर मैंने ऑपोजिट करंट अप्लाई कर दिया इस वैल्यू से ज्यादा, तो ये प्रोसेस उल्टा हो जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, कैथोड से एनोड की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो लिखा है रिजल्ट इनटू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कैथोड टू एनोड, तो बिल्कुल सही बात है ये। अब अगर करंट उल्टा बहने लगेगा, मतलब करंट नहीं, इलेक्ट्रॉन फ्लो अगर उल्टा जाएगा, तो प्रोसेस भी उल्टा हो जाएगा। पहले एनोड पर क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन, अब क्या होगा, रिडक्शन होगा। सो जिंक इज डिपॉजिटेड एट एनोड, तो मैं बोल सकती हूँ एट ई ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट अगर इस सेल के लिए, तो उस केस में आप क्या देखोगे, एनोड पर रिडक्शन देखोगे। मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट Zn2 पॉजिटिव कैरी कर रहा होगा, वो दो इलेक्ट्रॉन ऑब्जॉर्ब करेगा और Zn में कन्वर्ट हो जाएगा। और कैथोड पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वहां से, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन की सप्लाई बनी रहेगी। तो यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, ऑपोजिट प्रोसेस होगा। एनोड पर जिंक डिपॉजिट होगा और कॉपर डिसॉल्व होगा कैथोड पर, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल ट्रू है, क्लियर। इस प्रोसेस के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, बट अब ये समझना है कि आप दोनों ही इसमें क्या है, ऑप्शंस करेक्ट हैं। तो मतलब दोनों ही असर्शन और रीजन करेक्ट है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखिए रीजन आपका ये बता रहा है कि जिंक जो है वो डिपॉजिट होने लग रहा है एनोड पर। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ऑपोजिट प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। सो ए ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, रेस्ट आर इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू।